जो है कि हमारा यूट्यूब चैनल रिफाइनर एकेडमी। और जो है हम जो है काफ़ी ज़्यादा दिनों से सोच रहे थे कि जो है हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर जो है इंग्लिश कुछ बताएं। तो आज जो है बहुत ज़्यादा दिनों की कोशिश के बाद जो है आज हिम्मत आई है कि हम यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करें। ओके, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आएगी आप लोगों को, हमारी वीडियो से थोड़ा भी आप लोगों को कुछ सीख मिलेगी, तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंग्लिश, ओके, देखिए इंग्लिश लिखा है। क्या होता है, गांव के जो स्टूडेंट होते हैं ज़्यादातर क्या होता है, इंग्लिश को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि कक्षा 5वीं तक तो जाकर पता चलता है धीरे धीरे क का की या फिर ऐसे तैसे। तो धीरे धीरे क्या होता है, इंटर तक जाते जाते उनको अच्छे तरीके से मतलब इंग्लिश नहीं आ पाती है। तो जो है कि बहुत ही बेसिक जो होता है उससे बेसिक कुछ होता नहीं है। मतलब हम जो बताने जा रहे हैं एकदम बेसिक बेसिक, कहने का मतलब उससे नीचे या उससे ज़्यादा कोई बेसिक कुछ होता ही नहीं। ओके, आगे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश। तो आइए हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो इंग्लिश को हम जो है किस तरीके से किस वे में मानते हैं, इंग्लिश को हम क्या समझते हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ा जाता है, और एक होता है लैंग्वेज के रूप में। ओके, अभी जो सब्जेक्ट होता है वो कब तक हम लोग जो है सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं और कब जो है लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, अभी आगे देखते हैं। देखिए जो सब्जेक्ट होता है वो हम क्या करते हैं, एकेडमिक एकेडमिक लेवल जितना तक हम पढ़ते हैं। एकेडमिक लेवल का मतलब जैसे कि 9th 10th 11th एंड 12th, यानी कि 12th ये भी होता है। एमए जो है कुछ लोग जो है एमए भी इंग्लिश से कर रखे होते हैं, करते भी हैं। तो जिसमें वगैरह शेक्सपियर की कहानियाँ वगैरह होती हैं, या फिर जो कहानियाँ वगैरह पोएम्स वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसके अंतर्गत आता है, अपना इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। ओके, लेकिन जो है जब तक हम लोग मार्कशीट के लिए पढ़ते हैं, जब तक जो है हमें मार्कशीट एक मिलती है, तभी तक क्या होता है हमारा जो है इंग्लिश का जो पढ़ने का भी होता है, बस वही होता है कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। और आगे बताते हैं आपको, जो लैंग्वेज होता है ना, एक्चुअल में जब भी हम गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंटेड यानी जॉब के लिए पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हम जो पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो चीज़ लैंग्वेज पूछा जाता है। जैसे हम बात करें फर्स्ट में, या फिर कोई आपका एयरफोर्स एयरफोर्स एग्ज़ाम, ये भी क्या होता है, इसमें भी लैंग्वेज ही पूछा जाता है। ओके, दूसरा हो गया नेवी, इसमें भी लैंग्वेज ही पूछा जाता है। आगे बात करते हैं एसएससी की, इसमें भी क्या चीज़ इंग्लिश जो पूछी जाती है वो लैंग्वेज ही पूछी जाती है। आगे बात करते हैं हम यूपीएससी यूपीएससी इसमें भी यानी हम कह सकते हैं जितनी भी गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं, सामने क्या पूछा जाता है, इंग्लिश के रूप में लैंग्वेज ही पूछा जाता है। लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि अब आगे बताते हैं कि जो है यहाँ तक कि जो हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ते हैं वो भी जो रहता है हम लोग का जो लैंग्वेज ही होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आखिर हम इतने देर से बता रहे हैं कि ये इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश का मतलब आपको पता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एक सब्जेक्ट भी है। ओके, तो सब्जेक्ट का मतलब विषय होता है, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। तो आइए बात करते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज सीखता कौन है। यानी कि लैंग्वेज सीखने के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि लैंग्वेज सीखता कौन है, तो आप कहेंगे हम लोग सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग लैंग्वेज नहीं सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए छोटा बच्चा बनना पड़ता है, यानी जब बच्चा छोटा होता है। आइए हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं, आगे बताते हैं। जब जो है बच्चा छोटा होता है,
ये मैंने छोटा बच्चा बना दिया है। इतने देर इतना इतने देर के मशक्कत के बाद एक छोटा सा मैंने बच्चा बनाया। अभी हम बताते हैं लैंग्वेज सीखता कौन है। तो लैंग्वेज हमने बताया छोटा बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज सीखता है। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का कॉपी करके बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं, आपको बता रहे हैं क्या चीज़, लैंग्वेज सीखता कौन है, ठीक है। लैंग्वेज किसे कहते हैं भाई, लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अभी हम बताते हैं आपको। ये क्या चीज़ है, ये दो लोग हैं और क्या होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अपनी बात जो है सामने वाले को अच्छे तरीके से हम समझा पाते हैं और सामने वाले की बातों को हम अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, तो उसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं। यानी कन्वर्सेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, यानी अपनी बातों को दूसरे को बताना है और दूसरे की बातों को अपने खुद समझना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, यानी भाषा बोलते हैं। ओके, आगे बताते हैं आपको कि इस जो है छोटे बच्चे का मतलब क्या होता है। जो छोटा बच्चा होता है तो जब छोटा होता है तो उसका लिप जो होता है, ओठ जो होता है अविकसित होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। और बात करते हैं दांत की, दांत तो होता नहीं है छोटे बच्चे का, जो जन्म जो है छोटा होता है। और बात करते हैं टंग का, टंग भी अविकसित होता है लेकिन मतलब अविकसित होता है, जिससे वो क्या करता है, उसका ज़्यादा यूज ना कर पाता है। देखते हैं जब बच्चा रोता है ना, जब बच्चा रोता है तो उसकी आवाज़ जो होती है यहाँ से आती है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोकल कट, क्या बोलते हैं, वोकल कट। ओके, इसको हम वोकल कट बोलते हैं। जितना भी जो बच्चा होता है या फिर जो चिड़िया होती है, जो पशु होते हैं, यानी कि कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक आवाज़ें होती हैं ना, जितने भी प्राकृतिक आवाज़ साउंड होता है वो सब चीज़ क्या होता है, वोकल कट से ही निकलता है। ओके, आगे बताते हैं आपको, आगे पढ़ाते हैं। तो हमने तो अभी तक पढ़ लिया कि इंग्लिश को दो तरीके से पढ़ा जाता है, कि पहला जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एकेडमिक लेवल पर पढ़ा जाता है। और जो है जो लैंग्वेज होता है वो हम गवर्नमेंटल एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। ओके, आइए हम बात करते हैं सबसे बेसिक चीज़ की जो पढ़ाया जाता है। ओके, सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, अल्फ़ाबेट, क्या होता है, लैंग्वेज। ओके, ये हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ओके, भाषा बोलते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग लैंग्वेज के बाद से जो होता है, लैंग्वेज के बाद आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता है, अभी जो है अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे कि 26 होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं कितना होता है। तो अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, क्या होता है, वर्णमाला। ओके, और वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला किसे कहते हैं, समझते हुए चलेंगे हम लोग अभी से। तो वर्णमाला हम लोग कहेंगे, वर्णमाला का अगर आप लोगों से डिफिनेशन पूछा जाए तो आप लोग यही कहेंगे कि आज तक तो हमें वर्णमाला का डिफिनेशन बताया ही नहीं गया है, यानी किसी किताब में तो लिखा ही नहीं गया है वर्णमाला का डिफिनेशन कैसे बताएं। लेकिन हम बताते हैं वर्णमाला का डिफिनेशन क्या होता है। कहा जाएगा कि a set of 26 letters is called 26 letter is called alphabet, क्या बोलेंगे, is called alphabet, अल्फ़ाबेट। ओके, इतनी बातें कंफर्म हुई, यानी कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड वर्णमाला। अभी देखिए बहुत ज़्यादा लोगों का जवाब फर्स्टली जब पूछा जाएगा आपसे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों का जवाब एक होता है, 26 होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये क्या है, गलत है। यानी वर्णमाला क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, कितना होता है, एक होता है, 26 नहीं होता है। अभी हम बताएं आपको कि किसी का परिवार हो, क्या हो, किसी का परिवार हो, परिवार में क्या हो, सदस्य हो, एक फादर जी हो, एक मदर जी हो,
और एक सिस्टर हो और एक खुद जो है अपने हो। ठीक है, अभी इस चीज से आपको पूछा जाएगा कि इसमें कितना परिवार है। क्या इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ये फादर हो गए और ये मदर हो गई, माता जी हो गई, ये सिस्टर हो गए, ये खुद मैं हो गया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितना परिवार, तो आप तो यही कहोगे ना कि इसमें जो है कितना परिवार कैसे कह सकते हैं हम, तो ये तो एक ही परिवार हुआ ना, यानी एक ही फैमिली हुआ। तो माय डियर, अगर ये पूछा जाएगा कि हाउ मैनी मेंबर्स इन मेंबर से पूछा जाएगा कि कितना इसमें जो है सदस्य कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 1 2 3 4। कितने बताएंगे? 4। ठीक इसी प्रकार से जो अल्फाबेट होता है उसमें जो है क्या किया जाता है कि ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा A E I O U और UVWXYZ, ऐसे लिखा रहेगा ABCD। अभी देखिए मैंने बहुत सी शॉर्टकट में क्या कर दिया, ABCD को लिख दिया। ओके, बहुत ही शॉर्टकट में ABCD को लिख दिया, ये मैंने पूरा का पूरा ABCD लिख दिया है। और आगे बताते हैं, अभी जो है ये 26 लेटर को लिख दिया। ओके, और बात करते हैं ये जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट ये इसके समूह को कहते हैं, ना कि किसको कहते हैं, इसको ए को बोलते हैं ना, इसको बी को बोलते हैं ना कि सी को। ओके, इन सबको लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो माय डियर, अभी आज के बाद आप इतना तो याद रखेंगे ना कि अल्फाबेट कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अल्फाबेट के अंदर क्या होता है। आइए बात करते हैं अल्फाबेट के अंदर। देखिए अल्फाबेट के अंदर जो होता है वो होता है लेटर। क्या होता है? लेटर। अभी ये लेटर होता है, लेटर का मतलब होता है हिंदी अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अभी आपसे पूछेगा कोई कि अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर का डिफिनेशन क्या होता है, तो क्या बताएंगे? बोलिए बोलिए, क्या बताएंगे? ओके, हम बताते हैं। अक्षर यानी लेटर। देखिएगा, जो अक्षर का जो डिफिनेशन होता है ना, बहुत ही आसान होता है। इसको बताते हैं हम लोग कि स्मॉलेस्ट साउंड, स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट डिवाइडेड, कैन नॉट डिवाइडेड, यानी कि क्या बोल दिया हमने, स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसी को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लेटर। ओके, क्या बोलते हैं इसी को? लेटर बोलते हैं। यानी हिंदी में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यानी कि एक छोटा से छोटा, यानी कि उससे छोटा ना होता हो, यानी कि सबसे ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसको क्या ना किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके या जिसको और छोटा ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे? लेटर बोलेंगे। ओके डियर, आगे बात करते हैं किसकी, लेटर के बाद क्या आता है। तो लेटर के बाद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लेटर जो होता है, लेटर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। और जो है ये दो प्रकार अभी हम जो है ये बहुत शॉर्टकट में लिखा है और आपको बताते हैं। ये जो है आपका AEIOU, ये अलग एक भाग होता है। और इधर बात करते हैं, इधर का एक होता है ये BCD से लेकर जो VWXYZ जो है, ये सब क्या होता है? अलग एक पार्ट होता है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग एक बोलते हैं वावेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वावेल बोलते हैं। और वावेल का हिंदी मतलब होता है स्वर। और जो है इधर का एक पार्ट है BCD और VWXYZ यानी कि 21, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ओके, आप लोग बोल नहीं रहे हैं, बोलना पड़ेगा ना। कैसे? क्या चीज? कि वावेल कितना होता है? AEIOU 5 होता है, तो वावेल कितना होता है? 5। वावेल कितना होता है? 5 होता है। ओके, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। तो अभी आपसे कोई कहेगा कि ये पूरा जो अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं वो कितना होते हैं? कितना होते हैं? 26 होते हैं। तो 26 में से जब AEIOU जब निकाल देंगे, हम बाहर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा।
ओके, तो एक कॉन्सोनेंट की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे? 21। कितना लिखेंगे? 21। ओके, ये 21 हो गया। ये कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अभी तो समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं, जो अल्फाबेट होता है ये कितना होता है? एक होता है। ये लेटर कितना होता है? 26 होता है ना? समझ में बात इतनी आई? तो डियर आगे बात करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वॉवेल और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ डियर कि वॉवेल किसे कहेंगे, और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे, तो बहुत ही आसान भाषा में हम जो है आपको क्या बताने जा रहे हैं? वॉवेल का डेफिनेशन और कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन। ओके, धैर्य से बस जो है आप हमारी क्लास को पढ़ते रहिए। आपको कभी भी इंग्लिश में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन होएगा नहीं। आज के बाद जो है इंग्लिश से डरना मना है। ओके, बिकॉज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हमारे साथ लगे रहिए कुछ दिनों तक। जितना हमारी वीडियो अपलोड हो रही है उनको एक बार देखिए पूरा का पूरा, और क्या कीजिए, मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं जो है थोड़ा नया नया यूट्यूबर हूँ। ओके ओके डियर, आगे बात करते हैं। हम बताते हैं आपको वॉवेल का डिफिनेशन क्या होता है और कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन क्या होता है। ओके ओके, बात करते हैं हम लोग जो है एक छोटे बच्चे की। ये जो है मैंने एक छोटा बच्चा देखिए ये बनाने की कोशिश किया, लेकिन ये जो है बड़ा बच्चा बन गया। ओके ओके, एक मैंने ये क्या बना दिया, एक जो है कि बन नहीं पा रहा है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मैंने ये मान लीजिए सपोज दैट ये मैंने एक स्मॉल शिशु मतलब छोटा बच्चा बना दिया है। ओके, आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बनाने का पर्पज ये है डियर कि हम बताना चाह रहे हैं आपको कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वावेल और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। अभी ये जो वावेल होता है ना, इसके लिए एक हम डेफिनेशन लिखे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं कि ये जो होता है ना हमारा, जहाँ से ये आवाज़ निकलती है बाहर आती है, इसको हम बोलते हैं वोकल कर्ड। ओके, क्या बोलते हैं? वोकल कर्ड। वोकल का कर्ड का मतलब होता है हिंदी कंठ। कंठ बोल सकते हैं समझने के लिए, कंठ, इसको कंठ बोलते हैं। और जो आवाज़, जो अक्षर इस कंठ के द्वारा सिर्फ कंठ से बोली जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। आइए बात करते हैं कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। ओके, आइए बात करते हैं, बताते हैं। जैसे कि जैसे कि हम यहीं से बात करते हैं, ये जो है कोई छोटा बच्चा है। ओके, ठीक है, ये मैंने शायद 5 को बनाया है। ठीक है, शायद 5 है। और बात करते हैं, मैंने ये डिफिनेशन बताए रखी है वॉवेल के लिए कि अ लेटर दैट pronunciation with the help of pronunciation with the help of vocal cord। वोकल कर्ड, यानी वोकल कर्ड का कहने का मतलब हम इसको बोलते हैं वोकल कर्ड। ओके, इसको जो है हिंदी में हम बोलते हैं क्या चीज? कंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ। ओके, तो डियर देखिए ये जो है आपका वॉवेल का डिफिनेशन है, यानी कि हम वॉवेल किसे कहेंगे, तो ये वॉवेल का डिफिनेशन है। यानी मैंने बताए रखा है आपको कि अ लेटर दैट प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ वोकल कर्ड, यानी कि ऐसा लेटर जिसको बोला जाता है, जिसका उच्चारण जो है किससे होता है? वोकल कर्ड द्वारा। वोकल कर्ड का मतलब ये जो है हमारा कंठ जो है उसे हम वोकल कर्ड बोलते हैं। ऐसा अक्षर या ऐसा साउंड जिसका जवाब जो है वोकल कर्ड यानी कि इस कंठ द्वारा होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं वॉवेल। ओके, अभी समझ में आ गया।
डियर आगे हम बताते हैं आपको कि वावेल कितना होता है, क्या क्या होता है, और आगे बताते हैं। ये ए ई आई ओ यू जो होता है, इसको बोलकर हम पता करेंगे कि क्या ये बात सही है कि ये वोकल कॉर्ड से बोला जा रहा है। तो हमारे साथ साथ अगर आप वीडियो देख रहे होंगे बाद में भी, तो क्या करेंगे, एक बार दोहरा कर इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या चीज़ ये जो है बताया जा रहा है वो क्या सही है। ओके, ऐसे पता करेंगे ना। कैसे पता करेंगे कि जैसे कि पता करेंगे, हमने बताया रखा है आपको कि a letter that pronunciation with the help of vocal cord ना, vocal cord is called vowel। ओके, इसे हम वॉवेल बोलते हैं। ओके, तो पता करते हैं, आइए पता करते हैं ए ई आई ओ यू जो है ना, ये क्या चीज़ मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, आइए पता करते हैं। मैंने बोला है वोकल कट से ना, आइए बोलते हैं ए। बोलिए 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 ना, अरे बोलिए। ए, क्या लिप्स काम कर रहा है, क्या टीथ काम कर रहा है, क्या ओठ जो है, लिप्स जो है वो काम कर रहा है, बोलिए ए। कुछ भी नहीं काम कर रहा है। आवाज कहाँ से आ रही है, इस वोकल कॉर्ड से। ओके, आइए एक बात तो कंफर्म हुआ ना, इसको हम लिख दिए ये। आगे बात करते हैं, क्या ई भी होता है ऐसा, बोलिए बोलिए ना, बोलिए ई। देखिए कहीं भी कोई टचिंग नहीं हो रही है। टचिंग कहने का मतलब जैसे कि जो लेटर कंठ से बोले जाए, जिसको बोलने में जो है लिप ना काम करे और टंग ना काम करे और तीत ना काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं वावेल। ओके, तो क्या हो गया, ये ई हो गया। तो ई भी क्या होता है, ये भी जो है हम वोकल कॉर्ड से ही बोला जाता है। और इधर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आई की। बोलिए ना आई, आई आई। अभी कहेंगे कि सर थोड़ा थोड़ा तो हिला है ना, तो भाई आवाज तो मुंह से ही निकल रही है ना, माउथ से ही निकल रही है, तो कंपन तो थोड़ा बहुत तो होगा। ओके, तो बात करते हैं, आई भी हो गया और यू भी हो जाएगा और ए ई आई ओ हो जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा, यानी कि ये पांच जो होता है क्या होता है, वाविल होता है। आगे बताते हैं आपको कि स्वर जो होता है ना, वो हिंदी में भी कितना होता है, आगे बात करते हैं। ओके, पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा होगा। ये हमारी जो वीडियो है ना, ये या छोटा बच्चा होगा जो नर्सरी में पढ़ रहा होगा, या फिर जो बच्चा एक में पढ़ रहा होगा, उसके लिए भी उतना ही बेटर का साबित होगी, जितना बेटर जो है 12 में जो पढ़ रहा होगा स्टूडेंट, उसके लिए भी उतना ही असरदायक है। और जो उससे भी ऊपर पढ़ चुके हैं, जिनको मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, तो वो भी इस वीडियो को उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, और इसको जो है आप लोग क्या कीजिए कि अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्त यार के यहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, आगे क्या चीज़ बता रहे हैं हम, बता रहे हैं कि जैसे कि ए ई आई ओ यू हो गया ना, आइए बात करते हैं कि हिंदी में कितना होता है स्वर। ओके, हिंदी में बात करते हैं कितना होता है स्वर। ओके, देखिए जैसे हम लिख देते हैं हिंदी वाला स्वर जो होता है ठीक है, अभी इधर लिख दिया अ आ, ये ई बड़ा, री को ना लेते हैं, और ए ओ आ। ओके, इतने तक लेते हैं। इतने तक को ही हम ओरिजिनल जो है स्वर बोलते हैं, ओरिजिनल हम लोग स्वर बोलते हैं। आइए बात करते हैं, क्यों ओरिजिनल, क्यों इंग्लिश में पांच ही होता है, क्यों हिंदी में इतना ही होता है। ओके, तो बात करते हैं। देखो डियर, अ को भी आप बोल कर देख लीजिए कि अ क्या स्वर है, तो बोलिए ना अ, बोल कर देखिए अ। देखिए कोई टचिंग नहीं हो रही है ना, लिप्स ऊपर नीचे सट रहे हैं, टच हो रहे हैं, ना जो है दांत जो है आपस में टच हो रहे हैं, ना ही जो आपका टंग है वो ना टच हो रहा है। ओके, टच होने का मतलब डियर ये है कि ये जो टंग है वो ऊपर टच हो। ओके, ये चीज़ है। और जो लिप्स हैं, ये ऊपर वाला लिप्स जो नीचे वाले टच हो तो ऐसे को टच कहेंगे, और जो तीत है ऊपर वाला तीत नीचे वाले तीत से टच हो तो उसको टच मानेंगे। ओके, आगे बात करते हैं, ये क्या चीज़ हमने बताया, ये सब है ना। तो क्यों जो है हिंदी में इतना होता है, क्यों इंग्लिश में इतना होता है, आइए हम बताते हैं। देखिएगा डियर, ये जो अ है ना, अगर आप
एक बार ए लिखेंगे तो ई इस ए के बराबर हो जाएगा। ओके, और जो ये है ना, इसको डबल बार लिखेंगे ए को तो ये डबल ये आ हो जाएगा। ओके, आइए हम लिख लिख कर ही बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। देखिए, ये जो अ होता है, एक बार ए लिख देंगे तो इसका ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसकी इंग्लिश हो जाएगी, डबल ए लिख देते हैं तो आ हो जाता है। और आई, बताइए आप लोग, आई आई किसके लिए, छोटे ई किसके, छोटे ई को इंग्लिश में क्या होता है, छोटी ई का, बोलिए, छोटी छोटी ई का क्या होता है, आई होता है ना। तो याद रखेंगे सारे, इतना तो पता ही होना चाहिए। छोटी ई का आई होता है, बड़ी पे क्या होता है, डबल ई होता है। और ऊ का क्या होता है, यू होता है ना। और इसका क्या होता है, डबल वो होता है। ए का क्या होता है, ए का क्या होता है, ए का ए भी कर सकते हैं, ई भी कर सकते हैं। ओके ना, ओके, ये नहीं होता है। ओके, ए से इसका ए आई होता है। ओके, ओके, ओ से क्या होता है, ओ का ओ होता है। और बात करते हैं आओ की, तो क्या होता है, ये यू होता है ना, ये यू। ओके, ऐसे देखिए क्या होता है कि आप जो है ध्यान से इस बात को पढ़िए और बताइए। देखिए, इसमें से क्या ये जितने भी वो स्वर हैं, क्या अलग से कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, देखिए ना, देखिए इधर कोई कॉन्सोनेंट लगा हुआ है तो नहीं। देखिए, तो क्या होता है, इंग्लिश में वही डिफिनेशन काम करती है जो हिंदी में काम करती है ना, यानी इंग्लिश में हिंदी में भी वही डिफिनेशन काम करती है जो कि हिंदी में इंग्लिश में बताई गई है। देखिए क्या मैंने बताया, ऐसा लेटर जिसको बोलने में जो है सिर्फ क्या काम करे, वोकल कट काम करे, उसे हम क्या बोलेंगे, वावेल बोलेंगे। अभी तो समझ में आ गया होगा ना। ओके, आगे बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो देखो डियर, कॉन्सोनेंट का भी परिभाषा वह उतना ही अच्छा होता है जितना कि ये आपका किसका है, वावेल का है ना। देखिए, कॉन्सोनेंट के लिए भी एक डिफिनेशन होती है, a letter that pronunciation with the help of uh, lips, tongue, teeth and body. Okay, is called consonant. ओके डियर, देखिए ये डेफिनेशन जो है ना, ये डेफिनेशन आपको किताबों में नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको जल्दी बताएगा। ओके, देखिए डियर, क्या मैंने बताया, कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या होता है, अ लेटर दैट प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ एंड बॉडी इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। ओके, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है वर्णमाला। देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, ओके ओके डियर, माय मिस्टेक। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। अभी व्यंजन का डिफिनेशन क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसा लेटर, ऐसा अक्षर जो कि जिसको बोलने के लिए हमें क्या करना पड़े, लिप का हेल्प लेना पड़े, यानी कि लिप मतलब ओठ, ओठ भी काम करे, और टंग का भी हेल्प लेना पड़े, यानी टंग भी काम करे, और तीत का भी तीत भी क्या करे, काम करे। ऐसे लेटर को हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट। ओके, बात समझ में आई। आगे बात करते हैं। ओके, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, यानी सेट ऑफ 26 लेटर्स इज का अल्फ़ाबेट, यानी कि 26 लेटरों के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। ओके, आगे बात करते हैं। अल्फ़ाबेट के बाद हमने क्या देखा है, लेटर। अब अल्फ़ाबेट कितना होता है, एक ही होता है, और लेटर कितना होता है, 26 होता है। लेटर को, लेटर का तो डिफिनेशन बताया है ना, स्मॉलेस्ट साउंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इज का लेटर। ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसको और छोटा ना किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग जो है अक्षर का। अक्षर जो है दो प्रकार का होता है। ओके, दो भागों में बांटा गया है, एक को का बोला जाता है, वावेल बोला जाता है, दूसरे को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। वावेल का मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। वावेल जो होता है वो 5 होता है, और कॉन्सोनेंट जो होता है वो 21 होता है। और जो बात करते हैं डेफिनेशन की,
तो डेफिनेशन जो है आपको बताया गया है क्या चीज, ये जो वावेल होता है और लिखा गया है कि अ लेटर दैट प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वावेल, यानी ऐसा अक्षर जिसको बोलने के लिए सिर्फ वोकल कॉर्ड यानी कंठ का इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, वावेल बोलते हैं। दूसरी बात मैंने बताया कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो वो भी मैंने बताया अ लेटर दैट प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ लिप टीथ टंग एंड बॉडी इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। ओके, आगे बात करते हैं कि इससे आगे क्या होता है। ओके डियर, ओके, जिनको भी थोड़ा भी अच्छा है इसी शार्ट लेना वगैरह चाहें तो ले सकते हैं, बाकी ओके मिटा जाए ना। ओके ओके डियर, आगे बात करते हैं कि लेटर के बाद क्या होता है। ओके, लेटर के बाद आता है नंबर वर्ड का। किसका आता है नंबर, वर्ड का। वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द, क्या बोलते हैं, शब्द। ओके, आगे बात करते हैं ये शब्द का, शब्द किसे कहते हैं या शब्द का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो जो शब्द का डेफिनेशन होता है बहुत ही आसान होता है, इसको हम बताते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट makes complete sense या meaning sense is called word। ओके, हिंदी की बात करेंगे डियर, तो हिंदी का क्या होता है, ऐसी जो है कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अपना एक अर्थ होता है, या फिर अक्षरों का ऐसा समूह जो जिसका कुछ अर्थ होता है या कोई अर्थ बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्ड बोलते हैं। ओके डियर, वर्ड का कोई प्रकार नहीं होता है, मतलब इसके वैरायटीज अलग अलग होते हैं। वैरायटीज का मतलब जैसे कि सिनोनिम्स होता है जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं, एक होता है एंटोनिम्स जिसे बोलते हैं हम लोग अपोजिट या विलोम हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है अपोनिम्स, और होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके, आगे बात करते हैं कि इस वर्ड के बाद क्या आता है। ओके, वर्ड के बाद डियर आता है क्या चीज, सेंटेंस आता है। क्या आता है, सेंटेंस। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अभी वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, आइए बात करते हैं वाक्य के डेफिनेशन की। तो वाक्य जो होता है, सेंटेंस, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का डेफिनेशन जो होता है वर्ड के डेफिनेशन जैसा होता है। आइए बात करते हैं, तो लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ, अभी जो लेटर है ना उसी की जगह वर्ड कर देंगे, और इधर जो है जो वर्ड है ना उसी की जगह पर सेंटेंस कर देंगे, तो आपका परिभाषा जो है सेंटेंस का बन जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं आगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ओके, बात समझ में आई। ओके, आगे हिंदी में बताते हैं कि वाक्य किसे कहेंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता उसे हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। लेकिन नहीं नहीं डियर, ये गलत परिभाषा हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है, कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखेंगे आप तो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकलेगा ही निकलेगा। ओके, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, ये परिभाषा गलत हो जाती है, तो इसलिए हम जो ओरिजिनल परिभाषा बताते हैं जो कभी गलत ना हो ना, तो क्या कहेंगे हम लोग, आगे बता रहे हैं आपको इसका अच्छा वाला डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है।
गुड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड that makes complete meanings or sense is called sentence. ओके डियर, ये बहुत ही आसान है। इस चीज को देखिए, अगर आप कठिन मांगकर कोई काम करेंगे तो कठिन ही लगेगा, यानी कि किसी भी काम को हमें डर कर नहीं करना है। ओके, ये जो इंग्लिश है बहुत ही आसान है। आप जो है बस जो है जो है लगे रहिए, लगातार किसी चीज को करते रहिए, देखिए अपने आप वो चीज आने लगेगी। ओके, डरना नहीं है किसी चीज से। इंग्लिश हिंदी की तरीके की जैसे होती है, हिंदी की जैसे होती है, बशर्ते हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को 24 घंटे में से 23 घंटे ही बोलते हैं, और इंग्लिश को क्या करते हैं, जब भी कभी पढ़ना होता है तो पढ़ते हैं, या फिर वही मानते हैं आधे घंटे या 1 घंटे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, तो इतना ही समय इंग्लिश पढ़ देते हैं। तो इसलिए जिस काम को हम ज़्यादा करते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा आती हैं, और जिस काम को थोड़ा करते हैं थोड़ा ही आती है। तो ठीक है ना। तो आगे बताते हैं सेंटेंस। तो अ गुड अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस या मीनिंग्स इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में बात करेंगे कि अब शब्दों का एक ऐसा क्रम जिसका कुछ अर्थ होता हो, या जो कोई अर्थ बनाता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। ओके डियर, देखिए जो वाक्य होता है ना, वाक्य को दो तरीके से पढ़ा जाता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। आइए बात करते हैं वो कौन कौन सा दो तरीका है। ओके, ये मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसको दो तरीके से हम लोग को पढ़ना है। कितने तरीके से, दो तरीके से। ये दो तरीका कौन कौन सा है आगे बताते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हम बोलेंगे वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। ओके, दूसरा होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस को, अच्छे से लिखते हैं इसको, काइंड्स ऑफ। ओके, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या चीज है, क्या अंतर है इन दोनों में, किसे कहेंगे डियर। आइए बात करते हैं हम जो है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस किसे कहेंगे। देखो डियर, मेरे पास जो है ये दो मार्कर है। ओके, इसको रख देते हैं, दो मार्कर हैं। आइए बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज़ है इस मार्कर का, तो आप बोलेंगे कि ये जो है इसका ऊपर वाला भाग है, जिसको हम लोग कैप बोलते हैं। ओके, ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है ना। ये भाग है तो क्या है, एक में लगा हुआ है ना, यानी भाग है जो अलग नहीं हुआ है। आगे बात करें तो बोलेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहेंगे दोनों मार्कर है, और ये जो है ब्लैक वाला मार्कर है। ओके, ये ब्लैक वाला मार्कर है, ये क्या है, ये ब्लू वाला मार्कर है। यानी कि ये जो है दो प्रकार है, ये मार्कर का दो प्रकार है डियर। उसी प्रकार से सेम जो है हमारा क्या है, ये सेंटेंस का दो तरीके से हम लोग पढ़ेगा। अब पहला जो किस प्रकार से पढ़ेगा हम लोग कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग का होता है, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, वो वाक्य के प्रकार। ओके डियर, वाक्य के प्रकार। आइए बात करते हैं ये वाक्य के भाग क्या होता है। ओके, देखिए डियर, वाक्य का जो भाग होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ओके, और पहला वाला जो भाग होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और दोस्तों दूसरा भाग होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीडिकेट। ओके, तो डियर हम सोच रहे हैं कि ऊपर से स्टार्ट करें। ओके, आगे बात कर रहे हैं ना सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, तो बात करते हैं। देखिए व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ
सब्जेक्ट, तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या बोलेंगे ना कि जो वाक्य में काम करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, यानी कि जो एक्शन करता है, जो जिसका जो वाक्य में काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट की बात करते हैं तो प्रेडिकेट कौन होता है? तो पर प्रेडिकेट का डिफिनेशन बताएंगे तो ये कहेंगे कि कर्ता द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके डियर, आगे बताते हैं। अगर आप बताया जाए ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, तो बताया जाएगा कि जैसे हम बोल दें कि जॉन गो टू स्कूल, जॉन स्कूल जाता है। ओके, जैसे एक सेंटेंस लिख देते हैं। हमने लिख दिया जॉन गोज टू स्कूल। ओके, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया जॉन गो टू स्कूल। गोज टू स्कूल। अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहेंगे ना, बताया गया डेफिनेशन की जो वाक्य में काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम आपसे कहें कि बताओ भाई कि जो है क्या स्कूल कौन जा रहा है, स्कूल कौन जाता है, तो आप बोलेंगे कि जॉन। तो ठीक है, जॉन ही है, तो जॉन को क्या बोल देंगे हम लोग? सब्जेक्ट बोल देंगे। ये सब्जेक्ट है। हम पूछे कि जॉन क्या करता है, आप कहेंगे स्कूल जाता है। तो ये पूरा स्कूल जाने का जो काम हो रहा है ना, ये कहलाएगा आपका प्रीडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग कर्ता, और जो है किसको बोलते हैं? प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। ओके, तो डियर आज के लिए हम लोग जो है कि किसी को स्क्रीन शॉट वगैरह लेना हो तो ले सकता है, और नहीं तो हम लोग जो है आज के लिए आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो आगे जो है पढ़ा जाएगा सेंटेंस के, यहाँ से पढ़ा जाएगा अगले दिन। तो माय डियर, अगर हमारे वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको सीख मिले तो प्लीज़ डियर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Okay dear, thank you so much for watching my video. Okay.